अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको शरबत फ़ालसा बनाने का तरीका बताऊंगा। फ़ालसा खट्टा मीठा बेहतरीन खुश ज़ायका फल है। गर्मियों के मौसम में गर्मी की हिद्दत को कम करता है। पेशाब अगर जल कर आता हो तो इसे नॉर्मल कर देता है। हाथ पाँव की जलन, मैदे की जलन, भूख का ना लगना वगैरह में यह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। बेहतरीन शरबत फ़ालसे का आज हम बनाते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये मैंने फ़ालसा डाला हुआ है इसमें जग में, और थोड़ा सा गुलाब इसमें मिला देता हूँ ताकि आसानी के साथ इसका जूस वगैरह निकाला जा सके। अब इसका जूस निकालते हैं। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार शरबत तैयार होगा इंशाअल्लाह। सारा प्रोसीजर इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये तैयार होता है, और इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल वगैरह शामिल नहीं होगा। बग़ैर केमिकल के, बग़ैर किसी फूड कलर के खालस ये अपना शरबत होगा फ़ालसे का। इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत खुश जाएगा शरबत होगा। आए इंशाअल्लाह थोड़ा सा मैं और मिला लेता हूँ ताकि आसानी के साथ ये ग्राइंड हो सके, क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक होती है। थोड़ा सा लोड पड़े तो ये बंद हो जाती है। ये बहुत अच्छा शरबत बनेगा इंशाअल्लाह। पीने से दिलो दिमाग को ठंडक सी महसूस होगी। अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा रगलाम मिला लें पानी के बजाय, क्योंकि अरक मिलाने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये अब कितना ग्राइंड हो चुका है, इसे हम भून लेते हैं ताकि इसका जो जूस है वो हमें हासिल हो जाए। क्योंकि ये सारा लाइव होगा। अब इसको हम भून लेते हैं ताकि जो वेस्ट है ऊपर चला रह जाएगा, उसे हम फेंक देंगे, और जो इसका जूस होगा वो हम इसे हासिल कर लेंगे। ये इसका पानी जूस वगैरह हमने निकाल लेना है। ये थोड़ा सा इसमें आ गया है, मैं निकाल देता हूँ इसे। इसका अच्छी तरह से आप निचोड़ लें ताकि तमाम जूस, ये मोटा कपड़ा लिया है ताकि इसमें कोई वेस्ट वगैरह ना इसके अंदर चला जाए, क्योंकि इस तरह वेस्ट अगर चला जाए तो शरबत ख़राब होने का डर रहता है, तो कहीं इसमें फंगस वगैरह ना आ जाए। इसे पकाने के बाद फिर एक दफ़ा भून लेना है ताकि अगर कोई ज़रा इसमें चला जाए तो वो निकल जाए। ये देखिए कैसा बेहतरीन कलर है इसका। ये नेचुरल कलर है इसका। इसी तरह का शरबत का कलर होगा। इसमें मसनूई फूड कलर वगैरह कोई नहीं मिलाना हमने, ना इसमें हमने कोई खुशबू नेचुरल मिलानी है। कुदरती जायका, कुदरती खुशबू होगी और नेचुरल कलर ही होगा इसका। ये हमने निकाल लिया है इसका सारा। ये वेस्ट हमने फेंक देना है। अब इसके नीचे हम आग जलाते हैं। ये आग जल गई इसके नीचे। तो इसके अंदर अब चीनी मिलानी है हमने, क्योंकि चीनी के बगैर तो कोई शरबत तैयार नहीं होता।
अब इसमें मैं ये चीनी मिलाने लगा हूँ। चीनी का मैं आपको बता देता हूँ कितनी मिलानी है। अगर एक बोतल आपने बनाना है शरबत तो 1 किलो या 3 पौ चीनी मिला लेंगे, क्योंकि अगर चीनी कम होगी तो उतनी देर ज़्यादा लगेगी हमें बनाने में। चीनी ज़्यादा होगी तो जल्दी इसका काम बन जाएगा। ये मैंने चीनी इसमें मिला दी है। अब इसे हिलाना है अच्छी तरह ताकि चीनी जो है ना इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो ये चीनी नीचे जल जाएगी, तो इससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। वो जायका वो रंग उसका नहीं आएगा। इसलिए इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहे ताकि चीनी इसमें मिक्स होती जाए। बहुत ही मज़ेदार शरबत होगा, खालिस और कुदरती अज़्ज़ा पे मुश्तमिल है। इसमें कोई मिलावट, कोई फूड कलर वगैरह या इसमें मसनूई जायका इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कि बिल्कुल नेचुरल शरबत तैयार होगा। अब थोड़ी देर में ही ये इंशाल्लाह तैयारी के मरहल में है तो ये मुकम्मल हो जाएगा। इसका तरीका भी आपको आ जाएगा मुकम्मल, क्योंकि लाइव है, इसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, नहीं है, आपके सामने है सब कुछ। जैसे चीनी हल हो जाएगी मैं ऐसे छोड़ दूँगा, क्योंकि चीनी हल होना ज़रूरी है। अगर नीचे रह जाए तो आग की हिद्दत से वो नीचे से जल जाती है। इस तरह इसका कलर वगैरह ख़राब हो जाता है, इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह अब चीनी तकरीबन हल होने वाली है, तकरीबन मिक्स हो गई है। क्योंकि जैसे ही पानी ये गर्म होता जाएगा इसमें चीनी जल्दी मिक्स हो जाएगी। अब चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो गई है। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ देता हूँ चंद मिनट। ये देखिए अब ये उबलना शुरू हो गया है। ऊपर ये मैल आई है, इसे आराम से इख्तियार के साथ इसे उतार दें। ये इसे उतार देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा शरबत जो है वो ख़राब ना हो। अगर थोड़ी बारी रह जाएगी ना तो वो जब शरबत ठंडा हो जाएगा हम कुनेंगे तो वो निकल जाएगी। जो भी कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह फालसे का रह गया है वो भी इंशाल्लाह पुड़ने के बाद वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। और बग़ैर किसी केमिकल्स के, बग़ैर किसी अननेचुरल चीज़ के ये हमारा बेहतरीन शरबत फालसे का तैयार है। बस 1-2 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अब मैं आज थोड़े से फ़ायदे इसको बता देता हूँ। वो आदमी जो कहता है कि मेरे हाथ पाँव जलते हैं, मुझे गर्मी की शिद्दत है, या भूख नहीं लगती, या मैदा जलता रहता है, या पेशाब जल के आता है, वो सुबह और शाम 2-2 चम्मच पानी में मिलाकर पी ले। बेहतरीन जायकेदार, बच्चे भी बड़े शौक़ से पी लेंगे, बड़े भी, बूढ़े भी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। ये मुकम्मल तौर पर अफजाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है। तमाम चीज़ें इसमें नेचुरल हैं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई। मैं आपको बताऊंगा एक आसान सा तरीका है इसका कि शरबत जब तैयार हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गया कि अभी नहीं। नाखून पे आप एक कतरा इसका डालें, अगर वो कतरा उसी जगह खड़ा रहे तो समझ लें कि ये शरबत तैयार हो गया है। अगर वो फिसल गया तो समझ लें कि अभी इसमें कुछ थोड़ी सी देर है। हम देखते हैं, ऐसे देखें, अभी नहीं बना क्योंकि अभी फैल गया है। जब ये हो जाएगा सही तो इंशाल्लाह फिर नहीं फैलेगा। बिल्कुल तैयार जो मैं तरीका आपसे बताया था, ये देखें बिल्कुल हमारे अंगूठे के ऊपर ये कतरा ठहर गया है। अब ये गिरेगा नहीं, इसका मतलब कि हमारा शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ख़राब नहीं होगा भाई इंशाल्लाह। फिर भी एहतियाती तौर पर इसमें जब नीम गर्म रह जाए
तो 2 ग्राम सातरोबान इसमें शामिल कर दें तो फिर बेशक आप इसे 1 साल तक भी महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल तैयार है, मैं आपको गिलास में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अब इसे तैयार कर रहा हूँ पानी का मिला कर। ये पानी मैंने मिला दिया है थोड़ा सा। अब मैं थोड़ी सी बर्फ़ मिलाऊँगा इसमें। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टा मीठा ये शरबत होगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाएं। इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल नेचुरल है। इसमें किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें शामिल नहीं है। ये देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये शरबत है। इसका कलर जो है नेचुरल है, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बर्फ़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि अभी गर्म गर्म था, बर्फ़ ज़्यादा डालनी है ताकि ठंडा हो जाए। इसके फ़ायदे बहुत से हैं। बच्चों को आजकल गर्मी के मौसम में बनाकर पिलाएं ताकि उनकी भूख की कमी, खून की कमी, जिगर की गर्मी, मसाले की, मैदे की, ये सब दूर हो जाएगी। ज़रूर बनाएं, तजर्बा करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये पुरज़ायका शरबत है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।